हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है। तो ये लास्ट क्लास है परसेंटेज का और ये आखिरी क्लास है परसेंटेज का। मतलब इस क्लास में हम लगभग 8-10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं और इस क्लास के बाद आपको परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपकी जिम्मेदारी रहेगी असाइनमेंट्स उठाइए, बुक्स उठाइए, जो भी चीज़ आपके पास सामने है, जहाँ से भी आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जिस भी जगह से आप क्वेश्चन ला सकते हैं आप लाइए, क्वेश्चन बनाइए और हमसे पूछिए। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेते हैं क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए आप इसे, क्या है क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है क्लास का। कैसा लग रहा है? कुछ मजा आ रहा है क्वेश्चन में? जैसा कि बताया था कि लास्ट क्लास में, मतलब आज के क्लास में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल आपको डिफरेंट मिलेगा। कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ही अलग हट के मिलेंगे और जो चीज़ें आप भूल चुके हैं उस तरह के सवाल यहाँ पे आने वाले हैं। पहला सवाल क्या, देखिए, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है एयरपोर्ट का जो रनवे होता है, जहाँ पे फ्लाइट, जहाँ से प्लेन रन करती है, उड़ती है, शुरुआत करती है चलना, उसकी बात कर रहा है कि वो आयताकार है और उसकी मरम्मत के लिए काम दिया गया था। इसके बाद बोल रहा है कि इसका कुछ रेट फिक्स किया गया था, चलो इस रेट से इसका पैसा मिलेगा आपको, आप ये काम कर दीजिए। लेकिन होता क्या है, जब काम किया जाता है तो पता चलता है कि लंबाई जो एस्टिमेट की गई थी कि लगभग इतना लंबा होगा, वो पता चलता है 10% लंबाई बढ़ चुकी है और चौड़ाई भी 8% से बढ़ चुकी है। और इन सब के कारण क्या, और इसके साथ साथ बोल रहा है कि जो कॉस्ट है जो रिपेयरिंग का, वो भी 15% से बढ़ा दिया गया। अब देखिए, कॉस्ट जो है, कॉस्ट मतलब 1 स्क्वायर मीटर का जो रेट दिया हुआ है, जो स्क्वायर यूनिट का जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट बढ़ चुका है, लंबाई बढ़ चुकी है, चौड़ाई बढ़ चुकी है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि ओवरऑल जो कॉस्ट है, ओवरऑल जो खर्चा है, जो परसेंटेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रिपेयर, जो टोटल रिपेयर करने का खर्चा, वो कितने % से बढ़ा है। सवाल बहुत ही अच्छा सा है, सुंदर सा है। सवाल आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं, क्योंकि अगर समझ जाएंगे सवाल तो आप पकड़ लेंगे कैसे स्टेप्स करना, नहीं समझेंगे तो आपको दिक्कत होगा। सवाल क्या हो रहा है, एक एस्टिमेट दिया गया होगा, जैसे कि जो टेंडर लिया होगा उसने क्या किया होगा, बोला होगा भैया इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, तो इस रेट से हमको चाहिए पैसा। तो सामने से कंपनी कही होगी ठीक है भैया, हम पेमेंट कर देंगे। लेकिन ये बनाने गया तो देखा कि यार लंबाई तो मेरे एस्टिमेट से 10% बढ़ चुका है। लंबाई कितना हो गया है? 10% बढ़ चुका है। और चौड़ाई जो है वो भी 8% से बढ़ चुका है। तो इसने क्या किया, ये बोला भैया जितना हिसाब से हम, जिस रेट से हम आपसे बात किए थे, अब हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि लंबाई चौड़ाई में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। इसे अब हम 15% पे बात करेंगे आपसे। मतलब जितना भी तय हुआ था उससे 15% बढ़ा के हम आपसे पैसा लेंगे। तो जो कंपनी थी सामने, जिसका काम हो रहा था, वो कंपनी सोच रही है क्या कि यार ओवरऑल हमको कितना खर्चा पड़ गया। तो इसका मतलब उसने पहले कुछ एस्टिमेट रखा हुआ कि हम इतना रुपया पे खर्चा पे काम करवाएंगे, लेकिन बाद में चूंकि ये सब कुछ बढ़ गया है तो ओवरऑल इसका खर्चा भी बढ़ा होगा। तो वही पूछ रहा खर्चा कितना बढ़ा है। तो आप मुझे बताइए कि 10% मतलब क्या हो गया? 10 1/10 मतलब पहले लंबाई 10 थी, अब लंबाई कितनी हो गई? तो कहेंगे सर 11। यही ना हुई। 8% का मतलब कितना हो गया? 2/25। थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा। इसका मतलब पहले जो चौड़ाई 25 थी, अब चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2 बढ़ गई। 2/25 मतलब 25 में 2 बढ़ गई, अब हो गई 27। देखते जाइएगा। मतलब जो एरिया है तो कहेंगे एरिया तो हो जाएगा, इसका मतलब पहले 250 रहा होगा और अब कितना रहा होगा? तो 27 × 21 और ये आता है 292। ये आपका एरिया है, जिस एरिया को आपको मरम्मत करना था। और एरिया का रेट बोल रहा है कि हम 15% से लेंगे। 15% से बढ़ गया जो भी हिसाब लगा था। 15% मतलब होता है 3/20। मतलब पहले 20 के हिसाब से पैसा लेना था, अब ये 23 के हिसाब से पैसा लेगा। 3/20 मतलब 3 से बढ़ जाएगा। मतलब जहां इसको 20 के हिसाब से 250 एरिया कवर करना था, तो इसको खर्चा आना चाहिए था कितना? 5000। इसको खर्चा कितना करना पड़ गया? तो कहेंगे 292 × 23 और ये 292 गुना 7 आएगा ना, 297 × 23 और ये जब निकालेंगे तो आपका आएगा 6831 लगभग। देख लीजिएगा एक बार करके, शायद यही आना चाहिए, क्योंकि 33 69 होता है और 23 69 में 69 माइनस करेंगे तो यही आएगा। ठीक,
अब देखिए क्या है कि 5,000 में से पहले का एस्टिमेट इसका 5,000 था वो कंपनी का कि हम 5,000 खर्चा करेंगे, लेकिन खर्चा हो गया इतना। तो बताइए कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे सर बढ़ तो गया है +1831। तो 50 पे 100, 5,000 पे इतना बढ़ा है, तो 100 पे आपको निकालना, वही तो परसेंटेज होगा। तो 50 से भागा कर रहे हैं, और 50 से भागा करने की जगह पे मैंने किया 2 से गुना और 100 से भागा। एक ही बात है, ताकि डेसिमल बैठा सकूं। और 18 दूना 36 और 16 31 दूना 62, इतना परसेंट से ये बढ़ चुका था। तो ये आपका सवाल था, समझ में आ गई बात? तो चलिए सवाल को आप समझिए। मैं देख रहा हूं सेकंड सवाल क्या है। जो समझ चुके हैं सेकंड सवाल आप देखिए स्क्रीन पे और इसको ट्राई कीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है ये क्या कह रहा है आपको। कह रहा है कि एक वेंडर है, एक विक्रेता है। किस चीज़ का विक्रेता है? सेव का विक्रेता है। हालांकि अभी संतरा खाने का समय है, डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं संतरा खाइए, लेकिन ये सवाल सेव पे है, ठीक है। कह रहा है एक विक्रेता सेव का है जो 60% सेव का 60% बेचता है और शेष का 15% फेंक देता है। मतलब इसके पास जितना भी सेव है उसका 60% क्या करता है? सेल करता है, बेच देता है, और जो बच जाता है उसका 15% ये फेंक देता है। अगले दिन जब बात होती है, जब दूसरे दिन की बात होती है, तो क्या करता है? जो भी सेव था उसका 50% क्या करता है? ये सेल करता है, और जो बचा हुआ है उसको फेंक देता है। तो आपसे सवाल पूछ रहा है कि व्हाट % ऑफ हिज एप्पल डज द वेंडर थ्रो। मतलब कितना एप्पल वो भी फेंकता है। तो आप मुझे बताइए, मान लेते हैं उसके पास पहले दिन 100 एप्पल था, पहले दिन 100 एप्पल था, तो आपसे पूछूंगा कितना इसने बेच दिया? तो कहेंगे सर 60%। 60% मतलब 60 एप्पल तो इसने बेच दिया, और फेंका कितना? तो कहेंगे सर बचे हुए का 15%, इसका 15%, और इसका 15% कितना होता है? 6 होता है ना। अब बताइए कितना इसके पास बच गया? तो कहेंगे सर 60 था, 6 यहाँ 66, बचा कितना? तो कहेंगे सर 34। या फिर आप कहें 60 तो चला बिक गया, खत्म हो गया। 40 था, उसमें से 6 इसने फेंक दिया, बचा 34। अब ये जो 34 बचा है इसका 34, इसका क्या करेगा? आधा क्या करेगा? बेच देगा, और आधा क्या करेगा? फेंक देगा। यही सवाल कर रहा है ना। अगले दिन वो जितना था उसके पास 50%, देखिए ये तो बोल नहीं रहा रिमेनिंग जितना बचा था पिछले दिन सब कुछ काम खत्म करने के बाद, बेचने और फेंकने के बाद जो बचा था, लेकिन आप इतना तो समझ सकते हैं कि अगले दिन से वो खरीदा तो है नहीं, तो आया कहाँ से होगा। तो हम यही कहेंगे बात कि जो भी सेव था पहले से, जो 34 सेव था पहले से, इसमें से इसने आधा बेच दिया, जो बचा उसको फेंक दिया। तो बचेगा कितना? आधा ही तो 17 इसके पास यहाँ बचा है, 6 इसके पास यहाँ बचा है, और ये टोटल 23 बचा। ये बचा मतलब फेंक दिया है, वो बोला है। टोटल कितना फेंका है? 23। और 23% हमने क्यों बोला? क्योंकि हमने टोटल कितना लिया था? 100। क्लियर? एक सवाल और ले रहे हैं हम। इस सवाल को बड़े अच्छे से देखिए। इस सवाल का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट कर दूंगा मैं। जो पहला सवाल आपने किया था अभी जस्ट इसके पहले वाले सवाल, उस सवाल में और इस सवाल में एक समानता है। समानता देखिएगा क्या है। कह रहा कि एक कंपनी है, उसमें कर्मचारियों की संख्या k% से बढ़ जाती है, और साथ में जो वर्किंग आवर्स है, पर डे आपको इतना घंटा काम करना है, ये फिक्स था, वो भी अब बढ़ जाती है k% से। और इस दोनों के कारण जो प्रोडक्शन होता है कंपनी का, प्रोडक्शन में बढ़त हो जाती है 50.0625% से। तो बोल रहा है कि अगर जो इनिशियल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द कंपनी पूछ रहा है आपसे, और बता रहा है कि अगर 720 एम्प्लॉय उसमें बढ़ाए गए थे, अगर जो बाद में नए एम्प्लॉय बढ़े थे वो अगर 720 थे, तो शुरुआत में कितने एम्प्लॉय थे? बस इतनी सी बात पूछ रहा है, और इतना सा तो आप बता ही सकते हैं। कैसे बताएंगे? तो आप देखिए कि जो पहला सवाल था उसमें रेक्टेंगल था, याद है? रनवे का बात था, और मेंटेनेंस चल रही थी। वहाँ पे भी 10% बढ़ा था, 8% बढ़ा था लंबाई और चौड़ाई। तो आप डायरेक्टली कहते, अगर एरिया जैसे मैंने रेशियो मेथड से निकाला था, आप डायरेक्टली कहते तो 10 + 8 + 10 × 8/100, और ये आता 18.80, 18.80% कहते ओवरऑल एरिया बढ़ जाएगा। अब वहाँ से भी आगे बढ़ सकते थे। वही चीज़ मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। इसलिए यहाँ लगाने वाला हूँ क्योंकि पहले भी k% से आपका एम्प्लॉय बढ़ चुके हैं, और बाद में आपका वर्किंग आवर्स भी k% से बढ़ा हुआ है। दोनों चीज़ें k% से बढ़ी है, दोनों बढ़ी ही है, दोनों का होना तय है। तो हम सीधा बोलेंगे
आप अगर इसको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले 100 एम्प्लॉय थे तो अब 100 प्लस के हो गए होंगे, पहले 100 घंटे काम हो रहे होंगे पर डे एक एम्प्लॉय के थ्रू, तो अब कितने काम हो रहे होंगे 100 प्लस के, तो कुल मिला के पहले इतने घंटे काम हो रहे होंगे, अब कुल मिला के 10 × 10 घंटे हो रहे हैं। तो बात तो यही हो गई कि 100 से कितना हो गया 100 प्लस के का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों का हमारा परसेंटेज क्या है सेम है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि इसका मतलब 100 से 100 प्लस के का होल स्क्वायर हो गया है। अब बात करते हैं कि ये तो टोटल आवर्स है, फिर प्रोडक्शन दोनों कैसे मैच करेगा, तो आप खुद देखिए मशीनें जितना देर ज़्यादा चलेगी प्रोडक्शन उतना ज़्यादा होगा, और मशीनें जितना देर ज़्यादा चलेगी मतलब वर्किंग आवर्स की बात हो रही है, नंबर ऑफ आवर्स की बात हो रही है, तो 100 एम्प्लॉय अगर हर एम्प्लॉय 100 घंटे काम करते हैं तो टोटल कितना घंटा काम हो जाएगा, तो कहेंगे आप कितना 1000 घंटा काम हो जाएगा, नहीं 10,000 घंटा काम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 100 प्लस के, तो यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब जो आपका प्रोडक्शन है वो इतना से इतना हो गया है, मतलब अगर यहाँ से हम ये पता कर लें कि प्रोडक्शन इतना % बढ़ा है, इसका मतलब पहले 100 अगर % प्रोडक्शन रहा होगा या पहले 100 रहा होगा प्रोडक्शन, तो अब कितना बढ़ गया होगा, तो कहेंगे 50.0625, मतलब बढ़कर कितना हो गया होगा, तो कहेंगे 150.0625, यही हो गया होगा ना, यहाँ से यहाँ हो गया होगा। और देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो अगर इसका हम रूट ले लेते हैं तो हम कहेंगे 10 से कितना हो जाएगा, इसका जब आप रूट लेंगे तो आपको आएगा 12.25, ठीक है 12.25, ठीक। तो आप कह सकते हैं यहाँ से कि इसका मतलब कि एक बार की बात करें, मतलब इस एक की बात करें, किसी एक की बात करें, इसकी चाहे इसकी, दोनों तो बराबर, इसलिए तो रूट लिया गया है। तो कहेंगे सर 10 से वो 12.25 हो गया, 10 से वो 12.25 हो गया, 12.25 हो गया है, तो मैं पूछूंगा इसका मतलब 100 से कितना होगा, तो कहेंगे सर 10 से गुना कर देते हैं और ये आएगा 122.50। 100 से कितना हो गया 122.50, मतलब कितना बढ़ गया, तो कहेंगे सर 22.50। 100 में जितना बढ़ता है उसको परसेंटेज बोलते हैं कि नहीं। इसका मतलब इतना बढ़ा है, जो सवाल क्या कह रहा है 720 है, और कितना था स्टार्टिंग 100, तो आपको 100 का पता कर लेना था। तो जब आप काटेंगे तो आप 66 कितने बार में कटना चाहिए, 32 बार में कटेगा क्या, देखिए तो इसको 22.5 बाई 2 44, 46, 47, कितना आएगा 45 आएगा ना, 45/2 मैं ऐसे कर दिया हूँ, 9 × 5 = 45, 9 × 8 = 72, और ये हो गया 160, और ये हो गया 32, और ये हो गया 3200। क्लियर है। तो ये आपका सवाल था छोटा सा, उसी टाइप का सवाल था। नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, इस सवाल को आप देखिए, एक आर्मी के कुछ आर्मी से रिलेटेड सवाल है, इस सवाल को आप देखिए। तब तक मैं क्लास को रेडी कर लेता हूँ, मतलब बोर्ड वगैरह क्लियर कर लेता हूँ। पढ़ लिया सवाल आपने, बना लिया, बन गया, कितना आ रहा आंसर, 0 बहुत सारे इसमें आ रहे हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है, देखिए ज़रा। कह रहा है कि आर्मी जो है वो 10% अपना आदमी जो है, मतलब एक आर्मी का ग्रुप है, वो बेचारा 10% अपना लड़ाई में अपने साथी को खो देता है, और जो बचता है उसका 10% वो डिजीज के कारण एक्सपायर कर जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। और जो 10% बचे हुए का फिर से जो 10% है वो डिसेबल्ड हो जाते हैं, मतलब किसी कारण वो क्या हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं। तो आपको बोल रहा है कि इसके बाद जो बचता है, जो आर्मी में जो लोग बचते हैं वो 72900 इतना ही लोग बच जाते हैं। कितना 729 और 000 इतना ही लोग बचते हैं। तो आपको बताना है शुरुआत में कितने लोग थे। आप एक बात देखिए, टोटल मैंने बोला शुरुआत में 100 थे, तो इसमें से आप देखिए कि 10% तो बेकार हो गए हैं। बेकार इन द सेंस कि वार में लॉस हो गए, बेकार नहीं बोलना चाहिए, बेकार गलत मतलब हो जाएगा। यहाँ पे आर्मी से रिलेटेड है तो रेस्पेक्ट तो बनता है, रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ देखिए 10 जो टोटल 100 मैंने माना कि 100 लोग थे उस ग्रुप में, तो 10 तो थे वो क्या हो गए हैं, वार में शहीद हो गए हैं। अब जो बचे 90, इसका फिर से 10 बोल रहा है, इसका 10%, तो इसका 10% कितना हो गया 9, और तो बचेगा कितना टोटल 90 में 9 अगर चले गए तो 81। तो ये इसके बारे में बोल रहा है कि ये जो है ये एक्सपायर कर गए, ये किसी कारण से बीमारी से डाई कर गए हैं। अब जो बचा है इसके बारे में भी बोल रहा है कि इसका जो 10% है वो डिसेबल्ड हो गया। इसका 10% कितना आएगा 8.1, और 81 में से अगर 8.1 घटाएंगे तो 72.9 आएगा, और यही जो है वो बच गए हैं। ये तो आपके क्या हो गए हैं
ये विकलांग हो चुके हैं, डिसेबल्ड हो चुके हैं, इतने बचे हैं और इसी का वैल्यू दिया हुआ है ये। तो आप मुझे बताइए कि अगर यहाँ से 0 हटा के यहाँ से तुलना करेंगे तो 3 7 2 9 की वैल्यू हो गई, 1 ख़त्म। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 4 शून्य। तो 2 की वैल्यू मतलब 100 की वैल्यू, इस पर 4 शून्य लगा दीजिए और इस पर 4 शून्य लगाएंगे तो इस तरीके से बंटवारा हो जाएगा। क्लियर है? ये एक्चुअली यूएस का स्टाइल है, हमारे स्टाइल के अनुसार इतना होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे पढ़ता हूँ। हमारे यहाँ देखिए कि होता है 10,000 के हज़ार के बाद 10,000 और फिर बदल जाता है लाख में, लाख के बाद 10 लाख, फिर बदल जाता है करोड़ में, तो इसलिए 2 के बाद कॉमा पड़ता है। वहाँ मिलियन होता है, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, तो वहाँ पे 3 के बाद कॉमा पड़ता है। अब आपको समझ में आ गया वो कॉमा देने का स्टाइल। लेकिन फर्स्ट कॉमा 3 के बाद पड़ता है क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ तक तो हम लोग एकदम साइड करके रखते हैं, ये अलग अलग चीज़ें कहते हैं। अब ये 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस तरीके से ये सब चीज़ें नंबर सिस्टम में बताया था मैंने। अलग बात है कि आप अगर नहीं देखें हैं तो फिर आपको दिक्कत हो रही होगी या फिर समझने में। अब देखिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, छोटा सा सवाल लेकिन अच्छा सा सवाल है। कह रहा कि एक कंपनी है XYZ जिसमें जो अंडर ग्रेजुएट और जो ग्रेजुएट लोग हैं इसका अनुपात दिया हुआ है 13 और 23 है। फिर बोल रहा कंपनी हैज 2 ब्रांचेज, वन इन मुंबई एंड अदर इन दिल्ली। एक ब्रांच मुंबई में है और एक ब्रांच दिल्ली में है। चलिए मान लेते हैं, ठीक है, ये 2 ब्रांचेज हैं कंपनी के। साथ में बोल रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉय इन द मुंबई में जो अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉय है इसके बारे में बोल रहा है कि 351 है, जो कि 30% ऑफ द टोटल अंडर ग्रेजुएट एम्प्लॉय इन द कंपनी में टोटल जो अंडर ग्रेजुएट हैं उसका 30% है। अगर 30% ये है तो आपसे फिर आगे बात कर रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ ग्रेजुएट एम्प्लॉय इन द कंपनी। आपसे पूछ रहा है ग्रेजुएट एम्प्लॉय कंपनी में कितने हैं। तो आप एक बात मुझे बताइए कि अगर अंडर ग्रेजुएट मुंबई में 351 है, जो कि टोटल कंपनी का अंडर ग्रेजुएट का 30% है, तो आप इस हिसाब से कहेंगे सर 30% अगर ये है, 30% अगर ये है, तो अगर 100% हम निकालते तो हमको पता चल जाएगा टोटल कंपनी में अंडर ग्रेजुएट कितने हैं। तो आप बताइए 30% इतनी है तो एक 3 से काट देते हैं तो कितना जाता है, 11 और 17 जाएगा ना, 117, 10% की वैल्यू और 100% की वैल्यू इतना। मतलब कहेंगे सर टोटल जो कंपनी में अंडर ग्रेजुएट हो गए वो 1170 हो गए, और अंडर ग्रेजुएट टोटल अगर 1170 हैं तो ग्रेजुएट कितना है, यही सवाल रहा था ना। तो आप बताइए कितना से कटा जाएगा, 9 से 90, और 90 को गुना कर लेंगे इसे तो 230 में 23 घटा देंगे तो कितना जाएगा, 20 70। देखिए तो जरा 0 7 18 20। क्लियर है कि नहीं है? छोटा सा सवाल था लेकिन थोड़ा सा झूठ मूठ का आगे पीछे कहानी घुमाया था ताकि हमें परेशान कर सके, लेकिन ऐसा कर नहीं पाया। और इस तरीके से हम बढ़ चुके हैं नेक्स्ट सवाल पे। और जो सवाल है आगे का बड़ा ही अच्छा सा सवाल है। कर एवरी डे मैंगो सेलर सेल्स हाफ ऑफ हिज स्टॉक एंड 10% ऑफ द स्टॉक ओवरनाइट्स गेट्स स्पॉइल। वाह, बोला कि एक आदमी है जो 50 आधा जो इतना भी उसके पास स्टॉक होता है फ्रूट्स का, आम है वो, उसको बेचता है और 10% क्या हो जाता है, रात भर में ख़राब हो जाता है। फिर जो बचता है उसका 50% अगले दिन बेचता है, जो रखता है जाकर लाकर बाद में वापस उसका 10% बर्बाद हो जाता है। इस तरीके से उसका सिस्टम चलते रहता है और फाइनली 3 रात में उसका 1983 जो आम है वो बर्बाद हो जाता है। इतना बर्बाद हो जाता है, एकदम बेकार हो चुका है, फेंका चुका है, ख़राब हो गया था। तो पूछ रहा है कि फर्स्ट डे वो कितना आम लेकर चला था, कितना आम लेकर बेचना शुरू किया था। याद रखिएगा वो आधा बेचता है, जितना भी होता है उसका आधा बेच देता है दिन भर में, और जब वो वापस बचा हुआ माल जब रखता है अपने स्टोर पे, जहाँ पे उसको स्टोर करना था, जहाँ उसको घर था, जहाँ भी उसको रखना था, तो उसका पता चलता है कि 10% खराब हो चुका है। 10% यह ना कि ज़्यादा है, 10% खराब हुआ, ठीक। तो आप मुझे बताइए 10% मतलब कितना होता है, तो कहेंगे सर 1/10। इस तरह के सवाल में ये घटना 3 रात घटती है, 3 बार होती है। तो इस तरह के सवालों में जो परसेंटेज वाली बात होती है तो एक 10% का शब्द इस्तेमाल किया गया है और एक आधा। ये दोनों चीज़ें बार बार होनी है। कितने बार होनी है, 3 बार होनी है। तो दोनों का फ्रैक्शन पार्ट का नीचे का सेक्शन ले लीजिए तो कहेंगे सर 10 और 20, ये दोनों एक रात में दोनों घटनाएं होनी है, मतलब दोनों को लेकर 20 कर देंगे और फिर गुना कर देंगे 20 से दूसरी रात के लिए, और फिर गुना कर देंगे 30 से, और बोलेंगे टोटल इतना ही वहाँ वो आम लेकर चला था।
फर्स्ट डे जब वो चला था तो उसके पास कितना आम था, 20 गुने 20 गुने 20, और इसको अगर आप गुना करना चाहेंगे तो 8 पर 3 0। अब जो कहानी कह रहा था वो कर दीजिए। आपको बोला था कि फर्स्ट डे की बात हो रही है। फर्स्ट डे क्या हुआ था, उसका आधा उसने बेच दिया था, 4 पर 3 0 बेच दिया है, बचा है कितना, 4 पर 3 0, और जिसका बचा है इसका 10%, इसका 10% कितना होता है, तो आप कहेंगे सर इसका 10% तो हो जाएगा 400। ये 400 क्या हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसका मतलब काम का उसके पास, अब अगले दिन जब सुबह फिर से निकाला होगा माल तो उसको कितना मिला होगा, तो कहेंगे सर उसको मिला होगा 4000 में से 400 तो बेकार हो गया, तो 3600 मिला होगा। और सेकेंड डे वो जब बेचने गया होगा तो 3600 का 1800 बेच दिया होगा आधा। जो सवाल करा वही मैं कर रहा हूँ। और फिर से क्या किया होगा, तो आप कहेंगे 3600 का अगर इतना बेच दिया है तो कितना बचा होगा, तो कहेंगे सर 3600 का 1800 बेच दिया, तो जो 1800 इसका 10% मतलब 180, डायरेक्टली मैं निकाल दे रहा हूँ, इसका 10% 180 इसने क्या किया है, फेंक दिया है। अब बताइए 1800 में से 180 फेंक देगा तो 1620 बचेगा ना। अब तीसरे दिन की कहानी हो रही है कि तीसरे दिन क्या करता है, इसका आधा 810 बेचता है, और 810 का 10%, जो आधा बचा है 810 उसका 10% मतलब 81, ये क्या करता है, बेकार हो जाता है। और ये जो बेकार हुआ है, ये जो बेकार हुआ और ये जो बेकार हुआ है, इन सारे को मिलाकर कितना होना है, 1983। और जब जोड़ेंगे आप इसको तो 108 216 हो जाता है ना, 261, और ये 661। मतलब ये जो सवाल के अनुसार है, ये हमारे अनुसार 661 आया है। और देखिए ये 3 से करेंगे तो 3 से कट जाना चाहिए, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, 6 361 हमने कहाँ से लिख दिया। तो ये इसका ये 3 गुना है, मतलब ये 1 है तो ये 3 है, इसका मतलब इसका 3 गुना हमारे सामने टोटल होना चाहिए रिजल्ट। और ये हमारा रिजल्ट है 8 × 24। मतलब उसने जो आम लेकर फर्स्ट डे बेचना शुरू किया था तो उसके पास उस टाइम कितना आम थे, 24,000। छोटी सी दुकान नहीं थी उसकी, बड़ी सी दुकान थी, इसलिए उसको रखना पड़ रहा था स्टॉक। और इतना ज़्यादा सामान लेकर चलेगा तो कुछ तो खराब होगा। क्लियर है, देखिए तो इसे ज़रा, एक बड़ा अच्छा सा सवाल स्क्रीन पे देखिए, शानदार सा, अच्छा सा, मजा आएगा। सवाल पढ़िए थोड़ा सा और 2 बार पढ़िए, तब तक मैं डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ। 2 बार पढ़िए इसको। क्या है, पहले तो कह रहा है कि ताजे अंगूर में पानी की मात्रा सूखे अंगूर में पानी की मात्रा से 7 गुना होती है, पॉइंट नंबर 1। तथा सूखे अंगूर में फल और पानी का अनुपात 9:1 होता है। एक व्यापारी 500 किलो ताजा अंगूर खरीदता है, वह पाता है कि उसमें से 50 किलो सड़ा हुआ है। शेष अंगूर को वह सूखने के बाद बेचता है। यदि सूखे अंगूर का मूल्य ताजे अंगूर के मूल्य के 6 गुना है तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं। सवाल बहुत टफ नहीं है, लेकिन आपको 2 बार पढ़ना चाहिए इसे। मेरे अनुसार से कहें तो 2 बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि सवाल अच्छा है। आपने पढ़ लिया। अब देखिए डेटा क्या कह रहा है। सबसे पहले याद रखना 2 तरह के अंगूर हैं, एक फ्रेश फ्रूट है और एक ड्राई फ्रूट्स है। मतलब एक सूखा फल है अंगूर का और एक ताज़ा फल है, यही बात हुई है। बोल रहा ताजे अंगूर में पानी की मात्रा सूखे अंगूर में पानी की मात्रा से 7 गुना है। अच्छा, ये जो फल है इसमें कुछ फल होगा, हम फल इसको लिख ले रहे हैं, पल्प लिख ले रहे हैं पी, और इसमें होगा वाटर, और इसमें होगा फिर पल्प, और इसमें होगा वाटर। अच्छा ही होगा ना, दोनों में पानी रहा होगा और दोनों में क्या रखा होगा, सूखा फल, कुछ मटेरियल, पल्प जिसको बोलते हैं वो रहा होगा। बोल रहा है कि फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 7 टाइम्स मोर वाटर देन इन ड्राई ग्रेप्स। ड्राई में पानी कितना है नहीं पता, लेकिन इससे तुलना किया है और बोल रहा है 7 टाइम्स ज़्यादा, ये जितना है उसका 7 गुना इसमें ज़्यादा है। भाई अगर 1 है तो इसमें कितना होगा, तो कहेंगे 7 गुना ज़्यादा, मतलब 7 + 1 8 होगा। तो इसमें पानी कितना रहा होगा, 8 रहा होगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई। ध्यान देना, अगर इसमें 1 है तो इसमें पानी कितना होगा, 8 होगा। ये सवाल कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। सूखे अंगूर में फल और पानी का अनुपात 9:1 है। सूखे अंगूर ये हमारा है, हिंदी में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो, सूखा हुआ और ताज़ा है। सूखे में जो बोल रहा है कि 9:1 के अनुपात में क्या है, फल और पानी, मतलब जो पल्प है ये 9 है और तब क्या है अंगूर 1, तो 1 तो हमने पहले ही ले रखा था, तो अनुपात के अनुसार ये 9 होना चाहिए। अब एक बात बताइए, बोल रहा है कि एक व्यापारी 500 किलो ताज़ा फल लेता है, 500 किलो ताज़ा फल लेता है,
जिसमें से 50 केजी फल उसका खराब सड़ जाता है, तो शेष अंगूर को वह सूखने के बाद बेच देता है, और बेचने के बाद बेचने का जो रेट है, बोल रहा है यदि सूखे अंगूर का मूल्य ताजे से 6 गुना ज़्यादा, इसका रेट 1 है तो इसका रेट कितना है, 6 है, ऐसा ही कुछ रेट है। ताजे अंगूर का रेट कितना है, 1 है, तो सूखे अंगूर का 6 है, तो आपको बताना प्रतिशत लाभ। क्या लग रहा है, कुछ लाभ तो होगा इससे, देख लेते हैं लाभ होता है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, इतना तो मुझे समझ में आ रहा है। जो सवाल कह रहा था मैंने वो कर दिया। सवाल कह रहा था कि जो सूखा फल है इसमें जितना भी पानी है उसका 7 गुना ज़्यादा पानी आपके ताज़े फल में है, तो मैंने यहाँ सूखा में पानी लिया 1, तो ताज़ा में हो गया 7 गुना ज़्यादा, मतलब 7 + 1 8 पानी। फिर बोल रहा था कि इसमें पानी और जो फल है उसका अनुपात 9 और 1 का दिया हुआ था, 1 और 9 का दिया था, तो मैंने इसको सेट कर लिया। अब आपको ध्यान क्या देना है इसमें, समझना कि आपको एक बात समझना है कि अगर आप कोई भी किसी भी तरह का फल लेते हैं तो उसमें कोई भी ताज़ा हो चाहे सूखा हो, उसमें जो पल्प की मात्रा होती है, जो फल की मात्रा होती है, जो मटेरियल की मात्रा होती है, प्लस जो पानी की मात्रा होती है, दोनों मिलाकर 100% होता है, राइट। ठीक, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि इसका मतलब ये अगर परसेंटेज में 90% है तो ये 10% है, दोनों जगह 0 बैठा दिया, टोटल 100 हो गया, तो हम परसेंटेज में बोल सकते हैं, क्लियर है कि नहीं है। इसका मतलब यहाँ भी 0 बैठा देंगे, क्योंकि इसका कनेक्शन इसके साथ था, जब ये 1 होगा तब ये 8 होगा, जब ये 10 होगा तो ये 80 होगा, जब ये 10% होगा तो ये 80% होगा, और अगर पूरे में ये 80% है ताजा में, इसका मतलब 20% ही रहा होगा। यहां तक कोई भी कंफ्यूजन रहा नहीं रहा। आप मुझे बताइए कि 500 केजी अगर फल लिया है, वो 50 केजी बेकार भी हो गया, तो 450 केजी तो फल उसके पास बचा है ना काम का, तो 450 में कितना % काम का चीज़ है, तो कहेंगे सर 450 जो फल है इसमें 20% तो काम का चीज़ है कि नहीं है, ध्यान से देखिएगा, 20% काम का चीज़ है, और अगर इससे हम बनाने जा रहे हैं ताज़ा सूखा फल, तो कहेंगे सर सूखा फल कितने % वाला बनाना है, तो उसमें 90% होना चाहिए, मतलब इसमें 90% होना चाहिए, मतलब इस हिसाब से आपको सूखा फल कितना मिल गया, तो आप कहेंगे सर इसको काट देंगे 5 और दूना 10, मतलब 100, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया तो 100 केजी आपको मिल गया। जब आपका बेचने का रेट आपको पता है, आपको इसको जिस रेट में आपने इसको खरीदा है उसके 6 गुना रेट में इसको बेच रहे हैं, इसका मतलब 600 यूनिट का, तो आपको रुपया कहिए यूनिट कहिए जो कहिए, इतना का तो आपको रिवेन्यू मिल रहा है, इतना पैसा आप वापस बेचने के बाद लेकर आ रहे हैं, जबकि आपकी खरीद के अनुसार आपको कितना मिला है। 450 पे हम रेट नहीं निकालेंगे, हम 500 पे निकालेंगे, वो 50 खरीदने के बाद फिर आया है बर्बाद हुआ है, हमने पैसा पेमेंट कितने का किया था, 500 का, इसका मतलब 500 रुपया आपको क्या हो गया था, आपने 500 रुपया लगाकर वो खरीदा था, जबकि 600 रुपया में आपने बेच दिया है, तो आपको कितने का फ़ायदा हो गया है, तो कहेंगे सर 100 का फ़ायदा हो गया 500 पे, तो 100 पे कितने का फ़ायदा हो गया, तो कहेंगे 20 का, और 100 पे जो फ़ायदा होता है उसको क्या बोलते हैं, तो कहेंगे सर प्रतिशत फ़ायदा। क्लियर है कि नहीं है। अब देखिए इस सवाल को, लास्ट क्लास है तो थोड़ा सा ध्यान देना है। सवाल बोला था कि लेवल का रहेगा, ऐसा नहीं है कि एकदम बच्चे वाले सवाल रहेंगे सारे, सवाल थोड़ा सा उठपटा रहेगा, थोड़ा सा आपको लेवल रहेगा। ये सवाल अच्छा सवाल है, देखिएगा इसको। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्लास पे, सॉरी नेक्स्ट सवाल पे। कोई भी दिक्कत हो पूछने का है, चुप नहीं रहने का। चुप रहेंगे आप, खामोश रहेंगे तो कुछ ना हो पाएगा, बोलना पड़ेगा। देखिए क्या है कि 100 में एक एंट्री फी 10 रुपये की थी, ठीक है। अब देख लीजिए ऊपर यहाँ पे है, कर इन सो एंट्री फी वाज ₹10, लेटर ऑन द प्राइस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय 25%, ड्यू टू दिस द रेवेन्यू इंक्रीज बाय 20%। तो पूछ रहा फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द ऑडियंस। रेवेन्यू याद कीजिए, रेवेन्यू क्या बताया था, तो आप कहेंगे सर रेवेन्यू मतलब होता है जो पैसा कलेक्ट किया था। लास्ट सवाल में भी मैं बोल रहा था ये शब्द। इसका मतलब यहाँ पे कौन से शब्द सामान का इस्तेमाल किया गया है, टिकट का। इसका मतलब जितना ऑडियंस रहा होगा और एक टिकट का जितना दाम रहा होगा, मैंने प्राइस को पी लिख दिया, ऑडियंस ए लिख दिया है। आप ऑडियंस कहिए या फिर नंबर ऑफ टिकट कहिए, एक ही बात है। जितना टिकट रहेगा उतना ही ऑडियंस आएगा, या जितना ऑडियंस होगा उतना ही टिकट बिका होगा, एक ही बात है। तो आपका जो रेवेन्यू है, जो पैसा टोटल का कलेक्शन होगा, वो कितना ऑडियंस है और क्या प्राइस रहा है एक टिकट का, या कितना टिकट सेल हुआ है और उसका प्राइस क्या रहा है। चलिए इसको टिकट कर दे रहे हैं क्योंकि टिकट का प्राइस दिया हुआ है सवाल के अनुसार। क्लियर है।
तो रिवेन्यू तो ही होगा। मतलब रिवेन्यू का रेशियो पे आपसे बात किया जाए तो सवाल कह रहा है कि ड्यू टू दिस द रिवेन्यू इंक्रीज बाय 20%, 20% रिवेन्यू इंक्रीज कर गया, मतलब 100 से कितना हो गया 120। रिवेन्यू 100 से कितना हो गया 120। अच्छा एक बात और कह रहा है कि जो प्राइस है टिकट का वो 25% से घटाया गया था, तब ऐसा हुआ था। मतलब जो प्राइस है वो 25% से घटाया गया था, मतलब 100 पहले प्राइस था तो अब कितना रह गया था, मात्र 75। कोई तकलीफ? आप खुद बताइए। रेट रिवेन्यू आपको पता है, रिवेन्यू आपको पता है, प्राइस आपको पता है, प्राइस आपको पता है, दो चीज़ें आपको पता हो गई। आपसे पूछ रहा है क्या कि ऑडियंस में क्या बदलाव आया था, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द ऑडियंस, मतलब कितने परसेंट से ऑडियंस बढ़े थे। तो आप मुझे बताइए ऑडियंस में तो नंबर ऑफ टिकट, तो नंबर ऑफ टिकट के लिए क्या करेंगे, तो रिवेन्यू को डिवाइड कर देंगे आप प्राइस से, जो रेट है टिकट का उससे। तो रिवेन्यू को डिवाइड कर दीजिए तो आपको पता चल गया। अब इसका क्या नाम हो गया, तो कहेंगे ये ऑडियंस का संख्या बताएगा या फिर टिकट का संख्या बताएगा जो बेचा गया है। काट दिया मैंने एक, आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये 15 पचे 75 और ये कितना हो गया 15 × 20 और ये आ गया 1.6। अगर 1 पे 1.6 है तो 2 शून्य चिपकाएंगे तो इधर 1 शून्य बढ़ेगा और 1 शून्य के बदले डेसिमल कैंसिल आउट होगा। तो 100 से 60 बढ़ गया है, 160 हो गया ना, तो कितना बढ़ गया 60। और 100 में जितना बढ़ता है उसका नाम आप देते हैं परसेंटेज चेंज, और बढ़ा है तो परसेंटेज इंक्रीज्ड, इंक्रीमेंट इन द परसेंटेज ऑफ ऑडियंस, इंक्रीमेंट इन द नंबर ऑफ ऑडियंस, या कहिए कि टिकट 60% ज़्यादा बिका है। सवाल कैसा है, ठीक है, बढ़िया है, क्लियर है। और हम पहुंच चुके हैं लास्ट सवाल पे, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द परसेंटेज फ्रॉम माय साइड। आपकी तरफ से नहीं, मेरे तरफ से आखिरी क्वेश्चन है। हाँ ये आखिरी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, इसके बाद क्वेश्चन है, लेकिन ये मेरे तरफ से आपके लिए आखिरी सवाल है। सवाल जरा पढ़िए तो एक बार। क्या करा कि मोहन बॉट ए हाउस फॉर ₹100,000 मोहन जो है एक घर खरीदता है 100 और 100 में, अनरेंटेड इट, और इसको रेंट पे लगा देता है। ही कीप्स 12.5% ऑफ द रेंट एवरी मंथ टू रिपेयर द हाउस। 12.5% ये पर मंथ रेंट का, 12.5% पर मंथ एक रिपेयरिंग के लिए, हाउस का, घर का देख रेख करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए क्या करता है, हटा देता है। जितना भी रेंट आता है उसका 12.5% ये रेंट निकाल कर रख देता है, भैया ये हमारा खर्चा के लिए हो गया। क्लियर है, पर महीना ऐसा काम करता है। और 325 रुपया हर साल खर्चा करता है। किसी और चीज़ पे खर्चा करता होगा, हो सकता है कुछ और काम होगा, कोई बात नहीं। 325 रुपया जो है ये हर साल खर्चा कर देता है अलग से। और इन सब करने के बावजूद सवाल कर रहा है, देन गेट्स 5.5% एनुअल इनकम ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। ये सेंटेंस जो सवाल कहना चाह रहा है उसको समझना है कि 5.5% इसका इन्वेस्टमेंट पे इसको एनुअली इनकम होता है। इस सवाल, इस सेंटेंस का मतलब समझिए। सवाल क्या कर रहा है, इसने इन्वेस्ट कितना किया था आप बताइए, तो कहेंगे सर घर तो इतना में खरीदा था, तो यही इसका इन्वेस्टमेंट है। इसने इतना रुपया लगाया खर्चे के लिए, घर पे ऊपर इतना खर्चा कर दिया, उसके बाद जो भी उसको रेंट पे लगा दिया, रेंट जो भी आ रहा होगा उसका इतना % उसने क्या किया, महीना के हिसाब से रख रखाव मेंटेनेंस पर खर्चा कर दिया या उसके लिए साइड कर दिया। उसके बाद अलग से 325 रुपया और सालाना साइड कर दिया, चलो खर्चा हो जाएगा घर के ऊपर। अब जो पैसा बचा रेंट में से कुछ तो बचा होगा ना, उसी के बारे में बात कर रहा है कि वो जो पैसा बचा है उस पैसे को देखा गया तो आप कह सकते हैं कि सालाना उसको जितना भी उसने इन्वेस्ट किया था, जितना भी उसने लगाया था, उसका 5.5% है। मतलब आप कहेंगे कि इतना के बाद उसको जो पैसा बचा था इसका 5.5% ही बचा था, और इसका 5.5% कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5500। कितना हो जाएगा 5500। बहुत अच्छे से समझिएगा, ये 5.5% इतना उसको बच गया था, इतना उसको बच रहा था आखिरी में रेंट
से इतना खर्चा करने के बाद 1 साल में, क्लियर है कि नहीं, पर ईयर है, पर एनम है, तो इतना रुपया साल में उसको बच रहा। अगर ये नहीं खर्चा करता तो ये भी उसको बच जाता, अगर ये नहीं खर्चा करता तो ये भी उसको बच जाता। मतलब कुल मिला के जो उसकी बचत होती वो बचत होती 5825 1 साल में। देखते जाइएगा, हमें निकालना है उसका रेंट। 1 साल में अगर इतना बचत होता तो 1 महीने में कितना बचत होता, तो कहेंगे सर इतना बचत होता है, 1 महीने का इतना बचत होता। आप इसको ध्यान से देखिए, उसका रेंट का क्या कर रहा था वो, तो कहेंगे 12.5% होता है 1/8, मतलब 8 अगर रेंट था तो 1 वो खर्चा करते रहा था या फिर मेंटेनेंस के लिए रखते रहा था। तो 8 में से 1 रख दे रहा होगा तो कितना बच रहा होगा उसको, 7। इसके बाद सारा पैसा मिला के कितना बच रहा है ये, और इसका मतलब क्या है, यही 7 यूनिट है, यही 7 यूनिट है। और अगर ये 7 यूनिट है तो 1 यूनिट कितना होगा, तो इतना बटा 7, देखते जाइएगा। और 8 यूनिट कितना होगा, क्योंकि 8 यूनिट इसका टोटल मंथली रेंट था, यही 8 यूनिट हमसे निकाल रहा था। तो 8 यूनिट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आप इसको काटते रहिए, बरसते 84, देखिएगा 8 और 4 होता है ना, मतलब 10.5 हो जाएगा, हो जाएगा। अब 10.5 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, अब देख लीजिएगा इसको कैलकुलेट करके, जो आंसर आएगा वो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ कि हाँ ऑप्शन है 554.76 आएगा। ये आपका उसका मंथली आएगा। देखिए ये सेम सवाल मैंने डॉट्स में बताया था, वहाँ पे तरीका अलग रखा था बताने का, यहाँ पे तरीका अलग रखा हूँ, ये मेरा अपना स्टाइल है। मैं हमेशा आपको कोशिश करता हूँ कि एकदम ईजी करता जाऊँ, हर बार सवाल को ईजी करता जाऊँ, तो ये आपको एकदम, फिर अगर कोई भी दिक्कत होता है इस तरह के सवाल में जहाँ पे मैं मेथड चेंज करता हूँ, मेथड एकदम छोटा करता हूँ, कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिए, आपको फिर से एक्सप्लेन की जाएगी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कमेंट करके आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करिए, क्योंकि वही से पता चलता है कि आपको कहाँ तक ले जाना और कितना और आगे जाना है या किस स्पीड से चलना है। इसके साथ परसेंटेज का क्लास ख़त्म होता है। जो भी असाइनमेंट अभी तक नहीं लिए हैं टेलीग्राम से असाइनमेंट लीजिए, नहीं अगर आपको पता टेलीग्राम का लिंक तो डिस्क्रिप्शन से जाके निकालिए। और अगर एकदम आलसी हैं, एकदम मतलब कुछ नहीं करना चाहते तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए यूट्यूब पर ही, चैनल पर ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, कमेंट्स में लिंक दे देंगे, जो भी आपका असाइनमेंट है उसका, और आप क्वेश्चन बनाइएगा, हमसे पूछिएगा, या फिर बुक्स वगैरह कहीं से भी क्वेश्चन बनाइए, लेकिन बनाइए क्वेश्चन जरूर। और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए, शेयर कीजिए, जितना कर सकते हैं शेयर कीजिए, लोगों से जोड़िए, जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना मजा आएगा आपको भी और मुझे भी। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।